Hello students, welcome back to our channel that is Maths Addict. Today we are going to start question number fifth part of exercise 8.4. This is also a very important question. ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 50 इसी एक चैप्टर का कर चुके हैं. इसे हम उसी की तरह क्वेश्चन प्रोसीड होगा. Let's start from the left hand side. That is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A plus 1. ओके तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या रखा आपको आइडेंटिटी यूज करनी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. तो इसमें आप चेक कर सकते हो cosec क्या होता है. cosec sin का रेसिप्रोकल होता है. cosec में sin नीचे आता है, cosec में sin डाउन में आता है, डिनोमिनेटर में नीचे sin आता है. और cot को चेक करें तो cot में भी डिनोमिनेटर में sin आता है. तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से को sin से डिवाइड करूँ तो सारी चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, cosec और cot में कन्वर्ट हो जाएंगे. देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a. sin से भी ओके कि cosec में नीचे sin आता है और cot में भी नीचे क्या आता है, cos अपॉन sin. इसमें भी नीचे sin आ रहा है. एग्जांपल नंबर 15 में हमारे दोनों में नीचे tan आ रहा था, सॉरी cos आ रहा था, इसलिए हमने दोनों को cos से डिवाइड किया था. यहाँ पर दोनों में नीचे sin आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग फ्रॉम sin. तो करते हैं डिवाइड cos A अपॉन sin A. हर एक टर्म को मैं sin से डिवाइड कर रहा हूं. ओके 1 अपॉन sin अपॉन cos A अपॉन sin A अपॉन sin और 1 अपॉन sin. सारे टर्म्स को मैंने sin से डिवाइड कर दिए. ये कुछ नोट्स आपके लिए लिख रखे जो यूजफुल है. स्टार्ट करते हैं. cos अपॉन sin चेक कीजिए. cos अपॉन sin क्या होता है, cot थीटा. ओके sin से sin कैंसिल आउट होगा 1 अपॉन sin. तो sin किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec का. तो cosec थीटा. ऐसे cos अपॉन sin वापस से क्या बना, cot. sin से sin कैंसिल आउट होगा 1 और 1 अपॉन sin में देखा किसका होता है, cosec का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए cosec. अब आगे आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली. इसमें जो 1 है उसको सबसे लास्ट में डाल रहा हूं मैं. 1 को सबसे लास्ट में डाल दें तो ऊपर वाले को नीचे वाले को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा. कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन साइन कोस में कन्वर्ट करके हो जाते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था इसको हमने साइन कोस से कॉट में और कॉसेक में कन्वर्ट किया है. तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए. ओके माइनस. अब 1 की जगह उस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. तो इस आइडेंटिटी का यूज कैसे कर सकते हैं, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको उधर लेके तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा. तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में आइडेंटिटी गिवन नहीं होगी तो आपको याद रखना है आइडेंटिटी इधर लिख रखी है सारी मैंने. ओके ये लास्ट वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं. नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाला एज इट इज रहने वाला आपके लिए, उसको चेंज नहीं करना है. ऊपर ध्यान से देखिए cot a प्लस cosec a माइनस. अब ध्यान से देखो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस b, एक बार दोनों को ऐड कर दिए. सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं लिखना, a चल रहा है एंगल के रूप में तो a लिखेंगे यहाँ पर. तो एक बार दोनों को ऐड कर दिया मैंने और एक बार दोनों को हमने माइनस कर दिया. एक बार दोनों को माइनस कर दिया. क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और नीचे वाला भी बताया मैंने, नीचे वाला एज इट इज रहने वाला है. cot a प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस cosec a. नीचे वाला एज इट इज रहने वाला है. तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. नीचे क्वेश्चन मैंने गड़बड़ कर दी है शायद. यस क्वेश्चन में नीचे गड़बड़ कर दिया. यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस नोट कर लेता हूँ. यहाँ पर माइनस आने वाला है नीचे डाउन में. cosec वाला पोर्शन माइनस का होने वाला है. ओके लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट अब क्या करने वाले, थोड़ा ध्यान से देखना. ये भी काफी इंपोर्टेंट स्टेप आने वाली. नेक्स्ट स्टेप cot प्लस cosec इधर भी आ रहा है, cot प्लस cosec इधर भी आ रहा है. तो कॉमन ले रहा हूँ. cot a प्लस cosec हमने कॉमन ले लिया. ओके समझ लो, इधर भी आ रहा है इधर भी. तो यहाँ पर पूरा कॉमन आने के कारण क्या उसका 1 रह गया, 1 बचेगा. साइन किसका बीच में, माइनस का. फिर अगला वाला ब्रैकेट दैट इज cosec a माइनस cot a. अगला वाला ब्रैकेट नोट कर लिया. ठीक है नीचे वाला एज इट इज रहेगा दैट इज cot a प्लस 1 माइनस cosec a. नीचे वाला एज इट इज रहने वाला. अब ध्यान से देखिए मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, cot a प्लस cosec a.
जैसे ब्रैकेट को ओपन करूंगा 1 ये नेगेटिव हो जाएगा कॉसेक नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस कोट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा आपको कोट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो दोनों साइन चेंज कर दिए मैंने। अब ध्यान से देखिए कोट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कोट पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव यहाँ पर है 1 पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर में क्या रहेगा कोट ए प्लस कॉसेक ए, तो उसको आगे पीछे लिख सकता हूं मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर यही आने वाला है। यही हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ध्यान रखने चीज के साइन से डिवाइड की कॉसेक में भी नीचे साइन आता है और कॉट में भी नीचे साइन आता है। इसमें चेंज करना था ना, कॉसेक में नीचे साइन आता है कॉट में भी नीचे साइन आता है, इसलिए हमने साइन से डिवाइड कर लिया। उसके बाद ये स्टेप याद रखे हैं, इसमें 1 को लास्ट में ले जाना है और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्वेश्चन में क्या रखा है। उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी होगा और a प्लस बी वाला पोर्शन में कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 रह जाएगा और इधर ये कॉसेक माइनस कोट। साइन जैसे चेंज करेंगे ब्रैकेट ओपन करके वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग इज योर आंसर। ओके, pause the video to note it down. Let's start the question number 8. 6 और 7 पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 पोर्शन स्टार्ट करने वाले, पार्ट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज पार्ट नंबर 8, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। दैट इज द पार्ट नंबर 8। ये स्टार्ट करने वाले। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर लगाओ तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया और राइट हैंड साइड सॉरी ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। इधर भी स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों ब्रैकेट्स पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर के पास में मैं जानबूझ के रख रहा हूँ किसको कोस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर के पास में रख लिया कोस स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या देगा 1 देने वाला है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी देखो, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, इस वाले कॉसेक की जगह हमने क्या लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 साइन ए। और कोसेक स्क्वायर तो आइडेंटिटी अप्लाई की, कोसेक सिंपल है तो हम कोसेक का रेसिप्रोकल चेक करेंगे कौन का साइन, इसलिए 1 साइन। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 साइन। कोस स्क्वायर को हम आगे ले चुके हैं ऑलरेडी। ये सेक की आइडेंटिटी क्या होगी, ये रही सेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। चेक कर सकते हो सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर और यहाँ पर a है, थीटा नहीं है, और लास्ट में क्या रहेगा 2 cos थीटा a। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा cos 1/cos। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में बताया क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो इसके जगह 1 आ गया प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल होगा 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, cos से cos कैंसिल होगा 2 1 जा 2। तो चेक कर सकते हो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 2 और 2 4 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर और प्लस cot स्क्वायर। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड, यू कैन चेक हियर, ये हमारी राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को प्रोसीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। 9 पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। The part number 9 is cosec A minus sin A sec A minus cos A। इक्वल में आपको दे रखा है 1/tan
plus cot A. Okay, let's start the part number 9. And we are starting from the left hand side, that is cosec A minus sin A, sec A minus cos A. तो अगेन जो रामन लास हम सीख रहे थे साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? लास्ट वाला फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन 1 के अपॉन मिलेगा, साइन ऑलरेडी साइन में, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा? नीचे सेकंड नंबर, ऊपर सेकंड नंबर कौन सा? कोस, तो सेक रेसिप्रोकल होगा कोस का। ओके, सारी चीजों को हमने साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या आने वाला है? साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, 1 से डिवाइड करें साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल, 1 से डिवाइड करें कोस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? चेक करो यहाँ से, 1 में से साइन स्क्वायर माइनस करें, दैट इज कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? कोस स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? साइन। और अगले ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी 1 में से कोस स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो क्या रहने वाला है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन में कोस ए। अब देखिए नीचे साइन अकेला है, ऊपर स्क्वायर है, तो एक साइन रह जाएगा, कोस अकेला, ऊपर स्क्वायर है, एक कोस रह जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? कोस ए इंटू साइन ए, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बट हमारे राइट हैंड साइड में तो कुछ और ही दे रखा है, तो जब भी आपके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड नहीं मिल रही, तो आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और उससे हम सेम रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, ये वाला। तो 1 अपॉन tan A प्लस cot A। तो स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन tan देखो स्पेशल केस अप्लाई करना साइन कोस के लिए, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन cos A। और cot क्या होगा? cot होगा cos अपॉन साइन, cos A अपॉन साइन। उसके बाद आगे देखें, दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आएगा cos इंटू साइन, cos A इंटू साइन, दैट इज द एलसीएम। cos से cos कैंसिल होगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। इसके बाद के स्टेप उधर है, उसके बाद नीचे आ रहा हूं मैं। साइन से साइन कैंसिल होगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर A। तो आगे देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यहां से चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और नीचे रह गया cos इंटू साइन। अब आगे देखें, लास्ट वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो ऊपर क्या बन जाएगा? cos A इंटू साइन A। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में cos A इंटू साइन आ रहा था, और लास्ट में राइट हैंड साइड को सॉल्व करने में cos A इंटू साइन A। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। वी आर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 10, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, तो पार्ट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। वैसे तो फर्स्ट पार्ट से लास्ट वाला पार्ट प्रूव करना इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 फोर्थ के फोर्थ पार्ट में मैंने आपको करवा दिया है ना, मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया है। ये फर्स्ट से लास्ट वाला प्रूव करना इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इस पार्ट में आपको मैं करवा रहा हूँ सेकंड पार्ट से लास्ट वाला पार्ट कैसे प्रूव करना। ओके, इसमें हम सेकंड से लास्ट वाला पार्ट प्रूव करने वाले हैं, तो मैं सेकंड पार्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A होल स्क्वायर, और इससे हम प्रूव करेंगे tan स्क्वायर A। मैं अभी आपको हर क्वेश्चन बताया, नॉर्मल क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार आपके एडिटिव पे कमांड हो गई तो क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी मूव करवा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आपको खुद साइन कोस में कन्वर्ट करके चेंज करने की कोशिश करना है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। मैं कोड को tan में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं कोड को tan में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर वाला ऑलरेडी tan में, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा वाला यूज कर लेते हैं। अब कोड देखो, कोड वैसे cos अपॉन साइन होता है, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया, आपको खुद ट्राई करना है। tan को देखते हैं, कोड को tan की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं कॉट को लिख सकता हूँ 1/10, क्या कॉट को लिख लिया 1/10। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो हो गया 1 माइनस tan है, नीचे क्या होगा, नीचे वी कैन टेक एलसीएम, सो वी आर टेकिंग एलसीएम, दैट इज tan है, एलसीएम कितना आएगा, tan है, तो 1 से डिवाइड करेंगे tan से tan कैंसिल -1। अब लास्ट वाली स्टेप कहां से जाएगी, टॉप पे जाएगी, फिर फ्रैक्शन नॉर्मल याद रखो, अगर फ्रैक्शन नीचे बन रहा है तो टर्म ऊपर जाएगी, फ्रैक्शन ऊपर बन रहा है तो टर्म नीचे आएगी, या फिर एलसीएम नीचे लिया मतलब फ्रैक्शन नीचे है तो नंबर ऊपर जाएगा, तो tan स्क्वायर भी लगा हुआ है, tan ये ऊपर से लगा किसके पास, 1 माइनस tan के पास, और नीचे क्या आ गया, tan a -1, और कंप्लीट भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, बेसिकली थर्ड पार्ट में हमने क्या था कि अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन लूं तो ये प्लस को हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, tan तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस कॉमन लेने का मतलब जो नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ओके, माइनस कॉमन ले यहाँ से जो बाहर आ गया, और नीचे साथ में रखा है tan a -1 होल स्क्वायर। अब tan से tan a तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का tan a का होल स्क्वायर, ओके। सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, सो वी कैन से tan स्क्वायर, और दैट इज आवर राइट हैंड साइड, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट मैंने आपको 8.4 एक्सरसाइज के साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करवा दे, प्रीवियस वीडियो में जाके कोई भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, समझना हो तो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।